सोचिए, आप एक जहाज में हैं, समुंदर बिल्कुल शांत है, आसमान साफ और फिर अचानक आपका कंपास घूमने लगता है। रेडियो काम करना बंद कर देता है, रडार पर आपकी लोकेशन गायब हो जाती है। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या? आप क्रैश नहीं होते, आप डूबते नहीं, आप बस गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि बरमुडा ट्रायंगल खतरनाक है या नहीं, सवाल ये है कि बरमुडा ट्रायंगल लोगों को मारता नहीं तो फिर उन्हें कहाँ लेके जाता है। जो आज सच हम इस डॉक्यूमेंट्री में सुनने वाले हैं वो आपको किसी और डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में जितना जानने की कोशिश करो उतना ही गहरा अंधेरा मिलता है। ऐसा ही एक राज अटलांटिक ओशन के बीच एक अजीब सी जगह जिसे दुनिया बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। इस जगह के बारे में सुना तो सबने है, पर असली सच क्या है? क्या ये सिर्फ कहानी है? क्या है एक नेचुरल फिनोमिना है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे समझना भी इंसानों के बस की बात नहीं। आज की इस कहानी में हम बरमुडा ट्रायंगल का वो राज खोलने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग कहीं और ही खो जाएगा। बरमुडा ट्रायंगल यानी एक ऐसी जगह जो मैप पर सिंपल सी लगती है। फ्लोरिडा के कोस्ट से शुरू होकर बरमुडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको तक एक ट्रायंगल शेप बनाती है। जमीन से ऊपर से देखो तो सब नॉर्मल, समंदर, हवा, बादल, सब कुछ वैसा ही जैसा सब जगह होता है। पर जैसे ही कोई शिप या प्लेन इस एरिया में घुसता है तो कुछ अजीब होता है। अच्छा सुनो, दुनिया का एक सबसे पावरफुल शिप यहाँ जाके गायब हो गया। पायलट ने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, रेडियो साइलेंस हो गया, कंपास गोल गोल घूमने लगा और कई बार तो एयरक्राफ्ट को रडार पर लास्ट पोजीशन दिखाते हुए रडार ही फ्रीज हो गया। ये सिर्फ मूवीज का सीन नहीं, ये हिस्ट्री में लिखे हुए रियल इंसिडेंट है। इस ट्रायंगल का सबसे स्ट्रेंज पार्ट क्या है? यहाँ कोई बड़ी वेव्स नहीं, कोई गाइड स्टॉर्म नहीं, फिर भी चीजें गायब हो जाती हैं बिल्कुल बेतकी तरीके से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी कोई रैकेज नहीं मिलता, न प्लेन का टुकड़ा, न शिप का एक स्क्रू, न बॉडीज और ना ही ब्लैक बॉक्स। जैसे पूरी दुनिया की चीजें इस एक एरिया में घुसकर हवा हो जाती हैं। इसलिए साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट सब इस जगह को ऑफिशियली डेंजरस बोलने से बचती है। पर लोगों का डर, वो तो सच है। अब सवाल ये नहीं कि यहाँ लोग गायब क्यों होते हैं, सवाल ये है कि यहाँ होता क्या है। इसका जवाब आज हम इस वीडियो में लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। सबसे पहला राज, फ्लाइट 19। बरमुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा केस, फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी के 5 टीबीएम एवेंजर्स बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन पर निकले। वेदर क्लियर, पायलट्स ट्रेंड, एयरक्राफ्ट बिल्कुल फिट। मिशन खत्म हुआ, प्लेन को बेस पर लौटना था, पर एकदम से कम्युनिकेशन में वियर्ड सी चीजें होने लगी। पायलट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर कहा, समथिंग इज रॉन्ग, कंपास इज नॉट वर्किंग, आई कांट अंडरस्टैंड वेयर वी आर। सोचो, अमेरिकन का एक्सपीरियंस्ड पायलट जिसको रूट याद होता है, जिसके पास मॉडर्न नेविगेशन होते हैं, वो कह रहा है कि कंपास काम करना बंद कर गया। आखिरी बार रेडियो पर यह सुना गया, वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग लुक्स राइट, द ओशियन लुक्स स्ट्रेंज। बस उसके बाद साइलेंस। 5 प्लेन्स गायब हो गए। नेवी ने इमीडिएट रेस्क्यू प्लान भेजा, वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गए। टोटल 6 प्लेन, 27 मैन, सब हवा हो गए, विदाउट एनी क्रैश साउंड, विदाउट एनी रैक। यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी, फाइनल रिपोर्ट में लिखा, रीजन अननोन। अननोन। 20th सेंचुरी की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री भी जवाब नहीं दे पाई। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब कोई बार बार एक्सीडेंट्स देखता है और कोई एक्सप्लेनेशन फिट नहीं होती, तब जन्म होता है थ्योरीज का। बरमुडा ट्रायंगल की भी कई सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, कंपास का पागल हो जाना। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल अर्थ का एक मैग्नेटिक एनोमली पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब कंपास नॉर्थ नहीं दिखाता, साउथ नहीं दिखाता, प्लेन गलत डायरेक्शन में चला जाता है। पर प्रॉब्लम, कंपास गलत डायरेक्शन दिखाए ये समझ में आता है, पर पूरा प्लेन गायब कैसे हो गया? रैकेज कहाँ है? इस थ्योरी में होल्स ज़्यादा थे।
तो जन्म लेती है सेकंड थ्योरी, गल्फ स्ट्रीम, द इनविजिबल रिवर। अटलांटिक ओशन में एक इनविजिबल रिवर होती है, गल्फ स्ट्रीम। ये वाटर को 5 से 6 किलोमीटर पर आवर से बहुत फास्ट मूव कराती है। अगर कोई शिप क्रैश भी हो जाए तो उसका रैकेज दूर तक मूव कर जाता है। पर फिर भी इतना सारा क्रैश, कोई एक पार्ट तो मिलेगा। इस थ्योरी का भी आंसर इनकम्प्लीट था। थर्ड थ्योरी आती है मीथेन गैस एक्सप्लोजन। समुंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट होते हैं। कभी कभी मीथेन बबल एकदम सरफेस तक आ जाता है, वाटर का डेंसिटी कम हो जाता है, शिप इंस्टेंट सिंक हो जाती है। साउंड लॉजिकल, पर मीथेन प्लेन को कैसे खाएगा? और मीथेन एक्सप्लोजन का कोई प्रूफ क्यों नहीं मिलता? फोर्थ थ्योरी आती है टाइम रैप, स्पेस टाइम डिस्टोर्शन। यह सबसे इंसेन और सबसे एक्साइटिंग थ्योरी है। कई पायलट्स ने रिपोर्ट किया है कि बरमुडा में घुसते ही उनके अराउंड एक क्लाउड टनल बन गया। एक पायलट ब्रूस गैरोन ने बोला, आई वॉज इन साइड अ टनल, ऑल माई इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड, आई शुड हैव रीच्ड द आइलैंड इन 75 मिनट्स बट आई रीच्ड इन 47 मिनट। मतलब प्लेन समय से तेज चल दिया, टाइम में कंप्रेस हो गया, या कुछ और। साइंस इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता, पर पायलट के रियल लॉग बुक रिकॉर्ड इसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या बरमुडा ट्रायंगल एक नेचुरल वर्म होल हो सकता है? ये सुनकर कई लोग स्पाइन चिलिंग हो जाते हैं। फिफ्थ थ्योरी आती है एलियन बेस अंडर द ओशियन। कई लोग कहते हैं कि अटलांटिक ओशन के गहराइयों में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अंडर वाटर बेस है। ये थ्योरी तब पॉपुलर हुई जब यूएस नेवी का सोनार अटलांटिक का एक हिस्से में परफेक्ट जियोमेट्रिक पिरामिड शेप डिटेक्ट करता रहा। कोइंसिडेंस में भी, पर इस जोन के आसपास ब्राइट लाइट्स, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स रिपोर्ट्स में लिखे गए। नेक्स्ट थ्योरी आती है लोस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। एटलांटिस एक एडवांस सिविलाइजेशन जिसके पास टेक्नोलॉजी होती थी जो हम आज भी नहीं समझ सकते। क्या बरमुडा ट्रायंगल उसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है? ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की राइटिंग में जो डिस्क्रिप्शन है वो सरप्राइजिंगली बरमुडा की लोकेशन से मैच करता है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एंशिएंट सुपर टेक्नोलॉजी अभी भी वहाँ एक्टिव हो? कुछ ऐसे इंसिडेंट जो बरमुडा ट्रायंगल के आसपास हुए, जिसमें पहले नंबर पर यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 309 लोग गायब हुए। अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस, एक शिप पूरी तरह वैनिश हो गया, कोई पार्ट नहीं मिला, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की गई, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने कहा, ओनली गॉड एंड द सी नोज व्हाट हैपेंड टू द ग्रेट यूएसएस साइक्लोप्स। सेकंड इंसिडेंट, एलन ऑस्टिन गोस्ट शिप एनकाउंटर। एलन ऑस्टिन शिप का समुंदर में एक छोड़ा हुआ शिप मिलता है। क्रू को उसके अंदर भेज दिया जाता है, शिप को टो किया जाता है। 3 दिन बाद वो शिप गायब। 1 हफ्ते बाद वो वापस मिलता है, पर क्रू कहीं नहीं मिलते। कैप्टन फिर से नए लोग भेजता है, फिर से शिप गायब, फिर से वापस आता है, फिर से क्रू गायब। ये दुनिया का सबसे क्रीपी मैरीटाइम एनकाउंटर में से एक है। थर्ड इंसिडेंट, स्टार टाइगर, स्टार एरियल प्लेन्स। दोनों प्लेन्स एक ही रूट पर गायब हुए, बाइनरी लाइक पैटर्न में। दोनों में वेदर परफेक्ट था, पायलट एक्सपीरियंस थे, लास्ट मैसेज सेम था, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और फिर नथिंग। फोर्थ इंसिडेंट, कैरोल ए डियरिंग द गोस्ट शिप केस। 1921 में ये शिप पूरा का पूरा एम्प्टी मिला। फूड बना हुआ था, टेबल सेट थी, क्लॉथ प्रेजेंट थे, बस क्रू मिसिंग था। क्या एक सुपर नेचुरल इवेंट था या पायलट अटैक था? क्या बरमुडा का खास फिनोमिना? कोई नहीं जानता। सोचो, अगर बरमुडा ट्रायंगल में एक नेचुरल पोर्टल हो जो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता हो, तो क्या होगा? क्या लोग एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ टाइम अलग चल रहा हो, जहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं? या फिर समुंदर के नीचे कोई गायंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है जो हमारे एयरक्राफ्ट, शिप, इंस्ट्रूमेंट सबको फ्राई कर देता है? ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमैलीज रियल होती हैं, ब्लैक होल्स रियल होते हैं, वर्म होल्स थ्योरेटिकली सही पर पॉसिबल है। और अगर नेचर ने कहीं एक छोटा सा वर्म होल बना दिया, तो क्या बरमुडा ट्रायंगल वहाँ हो सकता है?
क्या बरमूडा ट्रायंगल आज भी डेंजरस है? ये सुनकर शौक होता है कि पिछले कुछ सालों में बरमूडा में एक्सीडेंट ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। क्यों? क्या टेक्नोलॉजी बेटर हो गई या गवर्नमेंट ने कुछ सीक्रेट डिस्कवर कर लिया? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बरमूडा का डेंजर रियल है, पर वेदर प्रेडिक्शन, जीपीएस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग ने एक्सीडेंट्स को कम कर दिया। पर फिर भी हर साल यहाँ से वियर्ड सिग्नल, स्ट्रेंज लाइट्स और मिसिंग बोट्स की छोटी मोटी न्यूज़ आती ही रहती है। नासा और यूएस नेवी के सैटेलाइट्स ने भी यहाँ अनयूजुअल क्लाउड पैटर्न्स डिटेक्ट किए, जिन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स बोला गया। ये क्लाउड्स ह्यूरिकेन लेवल विंड्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या यही रीज़न है या फिर कुछ और? बरमूडा ट्रायंगल एक राज है। साइंटिफिक लोग कहते हैं नेचुरल रीजंस, बिलीवर्स कहते हैं एलियंस या एंशिएंट टेक्नोलॉजी, स्किप्टिक्स कहते हैं ओवरहाइप। पर सच क्या है, वो अभी भी किसी के पास नहीं। बस इतना पता है, इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां नेचर के रूल्स भी ब्रेक हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल उन्हीं में से एक है। आखिरी में एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूँ। अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल में जाने का मौका मिले बिना किसी डेंजर के, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।